प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज शास्त्री प्रथम खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में जयद्रथ वध के द्वितीय सर्ग में जो पहले चर्चा कर चुका हूँ, उसके बाद आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से हैं। अभिमन्यु उत्तरा की गोद में लेटे हुए हैं। सब को आलाप विलाप करती है और प्रस्तुत पंक्ति में कह रही है, किसका करूँगी गर्भ अब मैं भाग्य के विस्तार से, किसको रिझाऊंगी हो अब नित्य नव सिंगार से। ज्ञाता यहाँ अब कौन है मेरे हृदय के हाल का, सिंदूर बिंदु कहाँ चला हा आज मेरे भाल का। गोद में सब जो रखी हुई है उसे आलाप विलाप कर रही है, जो मैं किसको यह व्यथा कहूँ अपने भाग्य के विस्तार से, किस पर मैं गर्व करूं, और किसको रिझाऊंगी अब नित्य, अब अपने श्रृंगार से, नव श्रृंगार से किसको रिझाऊंगी। कौन यहाँ पर ज्ञाता है जो मेरे हृदय का हाल जाने। अब सिंदूर भी कहाँ चला मेरे आज सुहाग का भाल का सिंदूर भी आज नहीं रहा। हाँ, नेत्र युक्त भी अंध हूँ, आँख से भी अंधा हो गया हूँ, वैभव सहित भी दीन है और सभी वैभव से दीनहीन हूँ। वाणी विदित भी मूक है, और वाणी भी, अब मैं तो निशब्द मूक हो गया हूँ, पद भी गतिहीन हो गया है। हे नाथ, घोर विडंबना है आज मेरी चतुराई, जीती हूँ भी तुम बिना मैं हूँ मरी से भी भरी। कहते तुम्हारे बिना मैं मरी से हूँ। तो इस प्रकार है, हा नेत्र युक्त भी अंध हूँ, वैभव सहित भी दीन हूँ, वाणी विहित भी मूक हूँ, पद युक्त भी गतिहीन हूँ। हे नाथ, घोर विडंबना है आज मेरी चातुरी, जीती हूँ भी तुम बिना मैं हूँ मरी से भी बुरी। कहते हैं, जो शरण अशरण के सदा अवलंब, जो गतिहीन के, जो सुख दुखी जन के, तथा जो बंधु दुविध दीन के। चिर शांतिदायक देव हे यम, आज तुम ही हो कहाँ, लोगों ने क्या हा हंत, तू भी सुध स्वयं मेरी यहाँ। अनेक तरह से आलाप विलाप करती है। कहती है, शरण में सदा अवलंब और गतिहीन के,
जो सुख दुखी जन के तथा जो बंधु दुर्विध दीन के चिर शांतिदायक देव हे देव, आज तुम ही हो कहाँ, लोगे न क्या यह हाल, तू भी सुख स्वयं मेरी यहाँ मेरी सुधि को, क्या तुम मेरी हाल को नहीं जानोगी। मेरी हाल को जानने वाला अब कहाँ कोई नहीं रह गया। कहती हुई बहु भांति यों ही भारती करुणामयी, फिर भी वी मूर्छित हो दुख वह दुखनी विधवा नई। कुछ देर को फिर शोक उसका सो गया मानो वहाँ, कुछ देर को फिर शोक उसका सो गया मानो वहाँ। हतचेत होता भी विपत में लाभदायी है महा। उस समय ही कृष्ण सुभद्रा आदि पांडव नारियां मानो असुर गण पीड़ितासुर लोक को सुकुमारियां, करती ही बहु भांति क्रंदन आ गई सहसा वहाँ। प्रत्यक्ष ही लक्षित हुआ तब दुख दुस्सह सा वहाँ। उस समय ही कृष्ण सुभद्रा आदि पांडव नारियां मानो असुरगण पीड़ितासुर लोक की सुंदर सुकुमारियां, करती ही बहुविधि क्रदन आ गई सहसा वहाँ। प्रत्यक्ष ही लक्षित हुआ तब दुख दुस्सह सा वहाँ। आलाप विलाप उतरा करती है तो उसी समय ही कृष्ण सुभद्रा आदि पांडव नारियां जो असुर गण से पीड़िता सुरलोक की सुकुमारियां बहुत भांति क्रंदन मन रोती हुई विलाप करती सहसा वहाँ पर आती है और प्रत्यक्ष ही लज्जित हुआ तब दुख दुस्सह सा वहाँ प्रत्यक्ष लक्षित हुआ दुख देख करके, दृश्य देख करके वहाँ पर विचलित न देखा था कभी जिनको किसी ने लोक में, कहते हैं कि लोक में जिसको विचलित कभी नहीं देखा था, वे नृप युधिष्ठिर भी स्वयं रोने लगे इस शोक में इस दृश्य को देखकर वह भी रोने लगते हैं। गाते हुए अभिमन्यु के गुण भाइयों के संग में और अभिमन्यु के गुणों को बखान करते हुए सभी भाइयों के साथ संग में रोने लगे हुए मग्न से आपत्ति सिंधु तरंग में। और आपत्ति रूपी सिंधु के तरंग में वो मग्न हो गए। इस अति निस्वर विश्व में दुख शोक कहते हैं किसे, दुख भोग कर भी बहुत हमने आज जाना है इसे। निश्चित हमें जीवन हमारा आज भारी हो गया, संसार का सब सुख हमारा आज सासाक हो गया। कहते हैं कि इस विनश्वर विश्व में दुख शोक किसको कहते थे, दुख भोग पर भी हमने आज जाना है। आज मैं इस तरह से जाना है, निश्चय ही हमें हमारा जीवन
आज भारी हो गया है। संसार का सब सुख आज सहसा खो गया। अब कोई सुख हमारा नहीं रह गया। हाँ, क्या करें, कैसे रहें, अब तो रहा जाता नहीं। हाँ, क्या कहें, किससे कहें, कुछ भी कहा जाता नहीं। क्यों कर सहे इस शोक को, यह तो सहा जाता नहीं। हे देव, इस दुख सिंधु में अब तो बहा जाता नहीं। हम क्या करें, क्या न करें, कैसे रहें, यह मुझे कोई नहीं समझ रहे हैं। और इस व्यथा को किससे कहूँ, कुछ समझ नहीं आता है। क्योंकि इस लोक में यह तो सारा अब इस तरह को मुझे नहीं सहा जाता है। इस दुख सिंधु में भी नहीं, अब बहा भी नहीं जाता। जिस राज के हित शत्रु से युद्ध है यह हो रहा, जिस राज के लिए, जिस राज के हित के लिए शत्रुओं से युद्ध हो रहा है, उस राज को अब इस भुवन में कौन भोगेगा। यहाँ आप कहते हैं जिस राज के लिए यह युद्ध हो रहा है, अब इस राज को इस भवन में कौन भोगेगा। है वत्सर अभिमन्यु, कहते है वत्सर अभिमन्यु, वह तो था तुम्हारे ही लिए, ये सब तुम्हारे लिए ही हो रहा था। पढ़ाई उसकी प्राप्ति के ही समय में तुम चल दिए, और उसको प्राप्त होने वाला था तो तुमने इससे पहले ही, समय से पहले ही यहाँ से चल दिए। जितना हमारे चित्त को आनंद था तुमने दिया, हाँ अधिक उससे अब शोक से व्याकुल किया। जितना तुम मुझे आनंद दिया था उससे भी अधिक तुमने मुझे आज शोक दे दिया, शोक से मुझे व्याकुल कर दिया। हे वत्स, बोलो तो जरा, संबंध तोड़ कहाँ चले। मुझे हमसे संबंध तोड़ करके आप कहाँ चले गए। इस सोचनीय प्रसंग में तुम संग छोड़ कहाँ चल गए। इस सोचनीय प्रसंग में तुम कहाँ मुझे छोड़ करके चले गए। सुकुमार मुझको जान कर भी युद्ध में जाने दिया, सुकुमार तुमको जान कर भी युद्ध में जाने दिया। फल योग्य ही है तू पुत्र, उसका सिद्ध हमसे पा लिया। परिणाम को सोचे बिना जो लोग करते काम है, वे दुख में पाकर कभी पाते नहीं विश्राम है। दुख में पाकर भी कभी विश्राम नहीं करते हैं। तुमको बिना देखे ओहो अब धैर्य हम कैसे करें। कुछ जान पड़ता है नहीं, बस अब हम क्या करें। है विरह या दुस्सह तुम्हारे, हम इसे कैसे सहें। अर्जुन सुभद्रा द्रौपदी से हाय अब हम क्या कहें। कहते हैं कि तुमको बिना देखे ओहो, मैं अब कहो मैं कैसे धैर्य को सहन कर सकूं, धारण कर सकूं। कुछ नहीं जान पड़ता है बस अब हम क्या करें और नहीं करें। यह विरह दुस्सह तुम्हारा इसमें कैसे सह सकूं। अर्जुन और सुभद्रा द्रौपदी से हाय अब मैं क्या कहें। है ध्यान भी जिनका भयंकर जो न जा सकते कहें।
यद्यपि व्रत पांडवों ने थे अनेक दुख सहे, पर हो गए थे हीन से इस दुख के सम्मुख सभी। अनुभव बिना जानी नहीं जाती बात कोई भी कभी। कहते हैं ध्यान भी जिनका भयंकर जो न जा सके, यद्यपि व्रत पांडवों ने थे अनेक दुख सह करके हो गए थे हीन से दुख के सम्मुख हो करके, अनुभव के बिना जाती नहीं कोई भी कभी। अनुभव के बिना कोई भी नहीं बात कही जा सकती है। यूँ जान व्याकुल पांडवों को व्यास मुनि आए वहाँ। यह जान करके पांडवों के व्यास मुनि वहाँ पर आए और कहने लगे इस भांति, उनसे वचन मन भाए वहाँ। हे धर्मराज अधीर मत हो, योग यह तुमको नहीं। करते भला क्या विधि नियम पर मोह। ज्ञानी जन कहीं, ज्ञानी जन होकर के आप विधि के विधान, विधि के नियम पर तुम मत अधीर हो। तुम जो कर रहे हो यह तुम्हारी योग्य नहीं है। यह तो विधि का विधान है। इस तरह से बात व्यास मुनि ने यहाँ पर पांडवों को व्याकुल देख करके कह रहे हैं। आज का पाठ यहीं पर समाप्त किया जाता है, फिर आगे